nervous about it, but he was watching me and I was like, I understand how big and मोदी जी ने खम्मा गानी बोला और हमारे साथ हाथ मिलाए और हमको आशीर्वाद भी दिया। बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलकर और वो ऐसे ही आगे देश की उन्नति करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 4 दिवसीय विदेश दौरे के पहले पड़ाव पर पहुंचे हैं और उनका स्वागत किसी भव्य समारोह से कम नहीं हो रहा। प्रधानमंत्री के टोक्यो पहुंचते ही भारतीय समुदाय में अपार उत्साह देखने को मिला है। एयरपोर्ट से लेकर होटल तक हर जगह तिरंगे लहराते नजर आए। इंपीरियल होटल में आयोजित स्वागत कार्यक्रम में भारी संख्या में प्रवासी भारतीय मौजूद थे। जैसे ही प्रधानमंत्री मोदी मंच पर पहुंचे, पूरा हॉल तालियों और मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा। इस विशेष अवसर के लिए होटल में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत भारतीय शास्त्रीय संगीत से हुई, जिसमें सितार और तबले की जुगलबंदी ने सबका दिल जीत लिया। इसके बाद रंग बिरंगे परिधानों में कलाकारों ने भारत के लोक नृत्य प्रस्तुत किए। राजस्थान के घूमर से लेकर पंजाब के भांगड़ा और दक्षिण भारत के भरतनाट्यम तक भारत की संस्कृति को जापानी धरती पर जीवंत कर दिया है। यही नहीं, जापानी कलाकारों ने भी भारतीय संगीत पर प्रस्तुति दी। छोटे छोटे बच्चों ने हिंदी गीत गाकर सबको चौंका दिया। इसने साफ किया कि भारत और जापान के रिश्ते सिर्फ राजनीतिक और आर्थिक ही नहीं बल्कि सांस्कृतिक स्तर पर भी गहरे और मजबूत हो चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि आज भारत नई ऊर्जा और नई सोच के साथ दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। उन्होंने कहा, भारत और जापान का रिश्ता 21वीं सदी के लिए एक प्रेरणा है। दुनिया को दिखाना है कि हमारी साझेदारी शांति, प्रगति और समृद्धि की गारंटी है। उन्होंने प्रवासी भारतीयों से भी संवाद किया और कहा कि आप सभी भारत की असली शक्ति हैं। जहां भी भारतीय रहते हैं वहां वे भारत की संस्कृति, परंपरा और मूल्यों को जीवित रखते हैं। यही कारण है कि आज पूरी दुनिया भारत को नई उम्मीदों के साथ देख रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जापान में बसे भारतीय समुदाय को चाहिए कि वे दोनों देशों के रिश्तों को और मजबूत बनाने में अपनी सक्रिय भूमिका निभाएं। समुदाय के लोगों ने भी अपनी भावनाएं साझा की। कई लोगों ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना उनके लिए किसी पर्व से कम नहीं है। टोक्यो में रहने वाले भारतीय मूल की युवती ने कहा कि आज यहाँ पूरा भारत एक साथ दिखाई दे रहा है। यह हम सभी के लिए एक गर्व का क्षण है। अब जरा प्रधानमंत्री के एजेंडे की बात कर ली जाए। इस यात्रा के दौरान मोदी जापान के प्रधानमंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। चर्चाओं का दायरा व्यापक होगा। रक्षा सहयोग, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, क्लीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, शिक्षा और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे मुद्दे प्राथमिकता में रहेंगे। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत और जापान की साझेदारी एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है, जिसे भारत में जापान की तकनीक और सहयोग से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसी तरह क्लीन एनर्जी और ग्रीन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी दोनों देश मिलकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। राजनीतिक स्तर पर भी यह दौरा अहम है। ऐसे में जब वैश्विक स्तर पर चुनौतियां बढ़ रही हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सुरक्षा का मामला हो या फिर वैश्विक अर्थव्यवस्था की मंदी का खतरा, भारत और जापान का साथ आना बेहद मायने रखता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच युवाओं और शिक्षा के क्षेत्र में भी नए समझौते होने की संभावना है। छात्र विनिमय कार्यक्रम, स्कॉलरशिप और रिसर्च को बढ़ावा देने पर चर्चा हो। इससे भविष्य की पीढ़ियों के लिए नए अवसर खुलेंगे। कुल मिलाकर टोक्यो में पीएम मोदी का स्वागत किसी त्योहार जैसा रहा। इंपीरियल होटल के मंच से लेकर प्रवासी भारतीयों के दिल तक हर जगह सिर्फ एक ही नाम गूंजता रहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह दौरा न केवल भारत जापान संबंधों में नई ऊर्जा भरने वाला है, बल्कि यह संदेश भी देता है कि भारत की छवि आज वैश्विक मंच पर पहले से कहीं ज्यादा सशक्त हो चुकी है। तो फिलहाल टोक्यो से प्रधानमंत्री मोदी की इस ऐतिहासिक यात्रा की शुरुआत ने ही माहौल बना दिया है। अगले कुछ दिनों में होने वाली उच्च स्तरीय बैठकों और समझौतों पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। Okay, I started Kathak dance since I was 7 years old, and after that I go to Ahmedabad and learning from Kumudin Lakialji Padma Vibhushan, and now I'm learning teaching in Tokyo. I did a Bharatanatyam. It was so impressive. Like I didn't expect that Modi ji could take a picture with us. So I was so impressive. Yeah, we know that the Modi ji is very, very big person. Like so, I was a bit nervous about it, but he was watching me, and I was
like I understand how big and how nice is him. My name is Masako Sato, and I'm learning Kathak dance in India only. And through Ashichyar, my guru is Maharaji, Pandit Viraj Maharaji. Then, actually today it was maybe Maharaji in heaven. He will be very happy. Today it's actually for this is the Indian color, Indian flag color. Yes. So then for this, she also wearing. Yes, I'm from Japan. My name is Hiromi. I'm Japanese, but I'm a long time I stay Kerala, South India. I studied Mohiniyattam. So today I perform Mohiniyattam or Modi. Yeah, I was so surprised. He is very special, and I was more surprised. People love Modi too much, very much. So I was so surprised. Maybe in Japan, we are, if president come, we are not so reacted. But today everybody is so exciting and they show their love for Modi. It was so interesting. जितना हमारे गुरुजी ने हमको बताया वो सिर्फ वो बजाना ही है, लेकिन उनका वो थोड़ा वो आनंद मिला है उनके लिए, तो बहुत खुशी है जी। प्रधानमंत्री ने फोटो भी लिया आप लोगों के साथ, परफॉर्मेंस देखा। जी, सोचा भी नहीं था हम क्या करेंगे वो, लेकिन एक ऐसे मानते हैं कि उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो खींचने की अनुमति दिए हैं कि मतलब आज से मेरे जिम्मेदार बहुत बड़ा है। भारतीय संस्कृति को जापानी लोगों को ठीक से अच्छी तरफ से बताना, ये मेरी काम है। तो और मैं अपना काम को बढ़ाना चाहते हैं। मैं अभी तबला सिखाते हैं वो विवेकानंद कल्चरल सेंटर करके इंडियन एम्बेसी में है, तो वहाँ पर मेरे साथ 100 से और स्टूडेंट है। तो कथक डांसर भी हैं, वो कथक क्लास भी हैं और ओडिसी क्लास भी हैं और योगा क्लास भी हैं, संस्कृत क्लास भी है। तो साल भर साल उसका वो स्टूडेंट का संख्या बढ़ते जा रहा है। तो और करेंगे तो हर जापानी को तबला क्या होता है, योगा क्या होता है और सब्जी क्या होता है, इंडिया का संस्कृति सब जापानी को वो जताना चाहता हूँ। मैं हूँ शिवांश खंडेलवाल। मैं पिछली बार भी मोदी जी से मिला था, ये रही उनकी फ़ोटो, और इस बार भी उनका आशीर्वाद मिल गया मुझे। वो बेस्ट पीएम है। 10 साल पहले जब मोदी जी नहीं थे तो पाकिस्तान खतरनाक लगता था, अब अमेरिका भी मजाक लगता है। जय हिंद मोदी। ही इज़ माई सन, ही इज़ सो मच क्रेज अबाउट इंडिया। आज हमें लोग बोलते हैं हम अंग भक्त हैं, मोदी के भक्त हैं। हम मोदी के भक्त नहीं है, वी आर देशभक्त। आप देशभक्त होंगे तो अपना आप मोदी से प्रेम हो जाएगा आपको। वी लव यू इंडिया, वी लव यू मोदी जी। मोदी जी ने खम्मा गानी बोला और हमारे साथ हाथ मिलाए और हमको आशीर्वाद भी दिया। बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलकर, और वो ऐसे ही आगे देश की उन्नति करते रहे। मोदी जी अपने आप में ही एक अलग पर्सनैलिटी है। उनके नाम से ही, उनके देखने से ही अपने आप मुंह से नारे निकलने लग जाते हैं, क्योंकि वो एक उनका व्यक्तित्व ही अलग है। उनको देखने पे ऐसा लगता है कि कोई अलग चमक का, अलग दुनिया का व्यक्ति यहाँ हमारे सामने मौजूद है, ऐसा उनको देखकर लगता है। पहली बात जो थी, अभी मैं बेगूसराय बिहार का रहने वाला हूँ और उन्होंने अभी जस्ट 22 तारीख को हमारे यहाँ 6 लेन का पुल का उद्घाटन किया था, तो थोड़ी उसकी चर्चा हुई और हमने एक चीज़ का जिक्र किया। पिछले ट्रिप में उन्होंने बताया था कि इंडिया जापान रिलेशन को ठीक करने के लिए आप क्रिकेट को भी एक सॉफ्ट टूल के रूप में यूज़ कर सकते हो। तो आज जापान में जो हम लोग जो इंडियन परिवार के लोग रह रहे हैं, उनके बच्चे धीरे धीरे क्रिकेट के टीम में सेलेक्टेड हो रहे हैं। तो हमारे साथ एक बच्ची थी जो नेशनल टीम में सेलेक्ट हुई है, श्रुतिका, उसको भी हमने इंट्रोड्यूस किया और उन्होंने मोदी जी ने उनको हाथ सर पे रख के आशीर्वाद दिया था। बहुत ही इमोशनल मोमेंट था। तो मोदी जी से मिलकर और विकास होगा इस देश का। बहुत भावुक था मिलके, बहुत अच्छा लगा मिलके। और ये हमारी दूसरी दफ़ा मैं पर्सनली मिला हूँ, और इस क्षण को मैं बता नहीं सकता क्योंकि सारे बड़े बुजुर्ग थे। मैं एक छोटा एज में छोटा हूँ, बट वो ग्रैटिट्यूड और वो इमोशन से मिलना, वो मोदी जी को फेस टू फेस आई कांटेक्ट करना। और आप एक चीज़ अगर आप ध्यान दो, मोदी जी हर एक से आई कांटेक्ट करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है उनकी, और ये जो कनेक्शन आता है, इसलिए बोला जाता है मोदी जैसा कोई नहीं, मोदी है तो मुमकिन है। दूर से जब उनको आते देखा ना, तो ऐसे लगा कि हमारा कोई बड़ा
लाइक बाप टाइप कोई वहाँ से ऐसे चल के आ रहा है और वो ऐसे लगा कि सब मेरा तो ब्लैकआउट हो गया था। मुझे इतना अच्छा लगा आई कांट से एनीथिंग। वो प्राउड मोमेंट है ना, उन्होंने हमें इतने ऊपर पहुँचाया है, हम सब लोग यहाँ पे सेफली रह रहे हैं। जापान में वो पॉसिबल नहीं है वैसे, पर उनके कनेक्शंस की वजह से हम यहाँ सेफली हैं, वो इसीलिए ही पॉसिबल है कि हम यहाँ सेफ़ हैं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता, क्योंकि जापानीज़ लोग भी हमें थोड़ा बहुत चलता ही है, पर हम उन्हीं की वजह से यहाँ हम सेफ़ हैं। प्रधानमंत्री सोचना ही एक ऐसा है कि हाथ रख रहे हैं, वो बहुत मोदी जी ऐसे लीडर हैं जिन्होंने हमारे देश को बहुत बढ़ावा दिया है। आज के समय में भारतीयों को जिस नज़र से बाहर देखा जाता है वो सिर्फ उन्हीं की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो जो मेरा छोटा सा इंटरेक्शन हुआ उनसे, मैंने कहा हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आप हमारे देश को लीड कर रहे हैं, और उन्होंने बोला कि मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि मैं पूरे हिंदुस्तान को लीड कर रहा हूँ। तो उनकी ह्यूमिलिटी बहुत अच्छी है, और ऐसे ही लीडर्स हमें चाहिए जो हमारे देश को बढ़ावा दे सकें। मोदी जी से मिलकर बहुत आत्म प्रसन्नी हुई। Today it was an unbelievable experience. So the aura Modi ji had and the kind of impression he had is like yogi. So, and it was a very, very deep emotional moment. I felt like crying. I almost like cried, and he put his hand on my head. So he made us proud. I think he made all Indians proud, and especially we are looking forward for the Indian-Japan relationship. Indo-Japan relationship has developed a lot, and his visit also will enhance it more. So we can't express how much happy, grateful, and we feel about Modi ji. It's a great honor. Thank you so much. नमस्कार, माझं नाव अजिंक्य जोशी आहे आणि मी गेले 7 वर्ष जपानमध्ये राहतो की या डोळ्यांनी प्रत्यक्षात मोदींना पाहण्याचं, आणि मला वाटते प्रत्येक भारतीयाचं हे स्वप्न असेल, आणि ते स्वप्न आज खरं तर पूर्ण झालं आहे. आणि मोदीजींमुळेच मला वाटते की जपानमध्ये सुद्धा आता लोकसुद्धा मोदीजींना ओळखू लागलेले आहेत. जसं तुम्ही बघितलं की अक्षरशः जॅपनीज लोक मोदीजींच्या पाया पडत होते. हे आपल्यासाठी मला वाटते सगळ्यांसाठीच एक अभिमानाची गोष्ट आहे. आणि 7 समुद्रापलीकडे मला मराठीमध्ये माझं मत व्यक्त करता येते. मला वाटते की हा खूप एक अभिमानाचा क्षण आहे. आणि मोदीजींना प्रत्यक्षात हात मिळवणं ही तर खूपच एक गोल्ड म्हणतो ना आपण की एक चेरी ऑन द केक मोमेंट होती, तशा प्रकारची ती मोमेंट होती. त्यामुळं खरंच खूप अभिमान वाटतोय. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी. आणि लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोदी है तो मोदी है तो थैंक यू सो मच. मैं आबिर हूँ, वेस्ट बंगाल कोलकाता से. मैं बता नहीं सकता कितना इमोशनल मोमेंट है सबके लिए. उनको टीवी पे देखे थे, इंटरव्यू देखे थे, बट फेस टू फेस इट इज़ अ डिफरेंट ऑरा, डिफरेंट पर्सोना. एंड फॉर ऑल इंडियंस हु आर वर्किंग इन जापान, it is a proud moment that we are gonna strengthen the relationship between India and Japan, which will help all of us to prosper in Japan as well as working Indians here. Thank you. Hi, I am Satish. On the behalf of our community, Japan community, I welcome Modi ji to Japan. India, Japan have the same DNA, so we have the roots same, so we share the same culture. So we are very happy the relationship is continuing, and I'm very sure that a lot of relationship happened between India and Japan. Looking at the world point of view, we are very happy that we have a global leader. Today we are proud in front of everywhere and wherever we go because of Modi ji. Okay, thank you very much, and let's go forward. Okay. और ये जस्ट बताना है, मैं ये लिख के लेके आई थी मोदी जी के लिए. मोदी है महान तो वो है हमारे भारत की शान. अभी रिसेंटली मोदी जी ने, जैसे हमने जब बचपन में थे तो हमने सुना था कि सुजुकी कार आई थी, जैसे अपनी मारुति सुजुकी. अभी रिसेंटली ये मालूम पड़ा कि अपनी इंडिया एक्सपोर्ट कर रही है और उसका नाम ई अवतारा रखा है. तो दैट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट. दैट्स व्हाट आई थिंक सो, कि अब तक ये हो रहा था कि हम लोग इम्पोर्ट कर रहे थे, पहली बार हम जापान को एक्सपोर्ट कर रहे हैं. तो दैट्स अ प्राउड मोमेंट. दिस इज़ बिकॉज ऑफ मोदी. Thank you, Modi. I am Hetal Jhaveri. I am a proud Indian, and I deeply am grateful to Japan, because अगर मैं जापान में नहीं होती तो मुझे इतना करीब से मोदी जी को मिलने को नहीं मिलता. And thank you, Modi ji. I pray to God that you always stay healthy, happy,
protected and shielded. Thank you so much. मेरा नाम कल्पना है, मैं 7 ईयर्स से जापान में रहती हूँ. मेरा सपना था मोदी जी को मिलने का, तो मैं धन्य हो गई. थैंक यू सो मच. मी जास्त काही बोलणार नाही, पण बऱ्याच दिवसापासून एक स्वप्न होतं की आपण प्रत्यक्षात मोदी सरांना भेटणं, मोदी साहेबांना भेटावं. आणि आज जापानला साध्या 2 वर्षापासून मी राहतो आहे. आज मला तो एक क्षण अनुभवायला भेटला, मोदी साहेबांना प्रत्यक्षात भेटायला भेटलं. खरंच म्हणजे अविस्मरणीय क्षण आहे माझ्यासाठी तो. आणि असेच जापान आणि इंडियाचं रिलेशनशिप मध्ये ग्रोथ हवी हीच मी मोदी सरांकडे एक रिक्वेस्ट करतो. आणि बऱ्याचपैकी ग्रोथ झालेली सुद्धा आहे. त्यामुळं हा खरंच एक आनंदाचा क्षण आहे माझ्यासाठी. खरंच खूप खूप धन्यवाद मोदी साहेबांचे. नमस्ते, मेरा नाम गणेश गिरी है. जापान में 20 साल हो गए रहते हुए, और मैं योगा मास्टर हूँ. आयुष मंत्रालय से भी योगा सर्टिफिकेट मिला हुआ है. और आज मोदी जी से डायरेक्ट आशीर्वाद मिला है, उसकी मुझे बहुत ऐसा लगा जैसे पद्मश्री का अवार्ड मिल गया है. तो साइंस को, स्पेस को, टेक्नोलॉजी को, सबको, और योगा, आयुर्वेदा, कल्चर, सबको उन्होंने मोदी जी ने जिस तरह से प्रचार किया है और प्रमोट किया है, उसके लिए बहुत मुझे प्रेरित. हम लोग जो भारत से दूर हैं, हम लोग बहुत प्रभावित और प्रेरित हैं, और प्रयास करेंगे कि उस कल्चर को, उस ऊर्जा को आगे और बढ़ाएंगे जापान में, और उसका प्रचार करेंगे. जय हिंद, जय भारत. मेरा नाम दीपक है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, इंडिया में. तो आज हमने देखा जो मोदी जी का जो वाइब्स है, जो मैं फर्स्ट टाइम मिला मोदी जी से, जो उनका वाइब है, जो उनका ऑरा है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट. जैसा कि मोदी जी के आने से पहले ऑफिशियल ने भी अनाउंस किया था कि कोई हैंड शेक नहीं करेगा या फिर कोई पुश नहीं करेगा आगे, लेकिन मोदी जी ने देखा प्रॉपर टाइम दिया सबको, और यही उनका बड़प्पन है. तो इसलिए मोदी जी है तो मुमकिन है. तो मोदी जी से यहाँ मिलना तो ऐसा हो जाता है कि सबके लिए सपना ही है, इंडियन के लिए. तो जब वो आए, तो जब राम मंदिर बना था तो एक सॉन्ग चला था कि राम आएंगे. तो जब मोदी जी का सुना था ना, तो मेरे मन में वही फील आई थी कि मोदी जी आ रहे हैं. तो घर में जैसे बड़े होते हैं ना, तो बड़ों का होना बहुत ज़रूरी होता है. तो मोदी जी के साथ वही फील आती है कि इंडिया में अच्छा मोदी जी हैं, तो सच में सब कुछ मुमकिन है. आज मोदी जी PM बनने के बाद 8 बार जापान आ चुके हैं लगभग, और 8 बार हम मिले हैं उनसे, और हमेशा मिलके ऐसा लगता है कि जैसे कोई अपना मिल रहा हो. और उनमें वही जोश मिलने का, सबसे पहले वो एयरपोर्ट से उतरते ही इंडियंस को मिलना, प्यार मोहब्बत देना, और सबसे जो एक एक करके मिलते हैं ना, उनका सबसे अच्छी चीज़ वही है. नहीं तो आज तक इतने PM आए हैं, बाहर से आते हैं चले जाते हैं, लेकिन इनका जो मिलना, सबको प्यार देना और सबकी बातें सुनना, दैट्स अ ग्रेट थिंग. Hello, this is Ravi Agarwal from Jaipur, Rajasthan. This is my first time to meet Modi ji, and this is lifetime achievement for me. And just want to say this, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है. जय हिंद, जय भारत. Thank you.